अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा मैं इमरान खान का वजीर हूं, ये उसकी बेहतरी के रास्ते बनाती है। और अब ये जो फैसला कि लाहौर का खानदान सिलेक्टेड है या लाड़खाने का सिलेक्टेड है, लीडर ऑफ अपोजिशन पीपल्स पार्टी से होगा या नून लीग से होगा, मुझे तो फजलुर रहमान साहब की हालत पर तरस आता है। वो एक दिन एक तरफ होते हैं और हाथ आसमान पे लगाते हैं मौलाना, और कभी पांव जमीन पे, खला में लटक रही है उनकी सियासत। लेकिन मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि लाहौर में 12 से 14% कोरोना हो चुका है, और ये मैं पिछली प्रेस का इनकी वजह से नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता था कि ये लाहौर में लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, अपने ही घर में पावर ऑफ शो कर रहे हैं। यानी दुनिया की सियासत में ऐसा कभी नहीं सुना कि अदालतों पे यलगार की जाए जी। अदालतों पे पिछली दफा भी आप मीडिया ने सारे डालों में वो दिखाए, क्या थे, तोड़े, तोड़े ठीक लफ्ज है, पत्थरों से भरे हुए। पंजाब का अमनो अमान उनका मसला है, उन्होंने हमसे रेंजर्स की रिक्वेस्ट की, हमने वो मंजूरी आज दे दी। और मैं आवाम से अपील करना चाहता हूं, जो जेन्युइन सियासतदान होता है वो आवाम की ढाल होता है, आवाम को ढाल नहीं बनाता। वो आवाम के लिए छाती तानता है और आवाम के लिए वो कुर्बानी देता है। बाहर से बैठ के कॉल देने के लिए इमाम खमीनी होना जरूरी है, वो आप नहीं है। ना आप मौजे तंग हैं, ना आप कोई कार्ल मार्क्स हैं, ना आप कोई होची मैन हैं। आप इस सारी कौम को समेत मेरे बेवकूफ बना के बाहर गए। बड़ा सियासतदान वही होता है जिसका ज़र्फ बड़ा होता है, वो मुल्क में जीता है और मुल्क में मरता है। और 26 तारीख ये सारी कौम देख लीजिएगी कि ये अपने खाड़े में ही दंगल करने जा रहे हैं। और क्योंकि ये सूबाई मसला है, अगर ये इस्लामाबाद आते तो हमारा मसला होता है। इस पर मैं ज़्यादा, मेरी पंजाब की गवर्नमेंट से बातचीत हुई है, राजा साहब से 2 दफ़ा। 2 ख़ास बातें कहना चाहता हूँ, उसके बाद सवाल। नंबर 1, कौम याद रखे कि इस्लामाबाद, पेशावर, कराची और लाहौर रेड अलर्ट भी है। ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि गरीब की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी शेख रशीद की कीमती है। और इन्होंने कोई कॉल नहीं दी। रोज शहबाज शरीफ तारीखों पे जाता है, रोज हमजा तारीखों पे जाता है। ये अपनी शो ऑफ पावर इमरान खान को नहीं दिखा रहे, ये पीपल्स पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं। और ये जो मर्जी कर ले पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में जो मैं सियासी वर्कर की ऐसे समझता हूं, वो इस्तीफे नहीं देगी। करना इन्होंने लॉन्ग मार्च ही है, जिसकी रिहर्सल 26 को करके देख लें। बाकी मैं सहाफ़ियों के लिए बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूं कि हमने आज फाइनल कर दिया है। एक तो मीडिया सिटी बनाने चाह रहे हैं, चैनल मालकान के लिए भी हम 4-4 चैनलों को एक जगह इकट्ठा करने लगे हैं। और तमाम रावलपिंडी, इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को उनकी यूनियन है जो मुंतखब है, फैसला करेंगी। जिन्होंने पहले, जिनके पास रहायशी बंदोबस्त नहीं है, वजारत दाखिला ने CDA को फाइनल नोटिस हदायत दे दी है। हालांकि आमिर बड़ा अच्छा आदमी है, वो चाहता था कि हम चैनल आज अनाउंस कर दें और सहाफ़ी बाद में अनाउंस करें। मैं कहा यार इतने स्मार्ट नहीं है आप, दोनों इकट्ठी अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर करेंगे। कोशिश करेंगे कि रमज़ान के दौरान आपकी दरखास्तें वगैरह चैनल्स के सिटी सेंटर की भी ले लें और सहाफ़ियों की भी ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के दौर में ऑनलाइन वीज़ा शुरू हुआ, 3 लाख या दरखास्तें आ गई हैं या वीज़े जारी हो चुके हैं, जिसमें 1 लाख अफ़गानी और 80,000 चाइनीज़ भी शामिल हैं। ये रिकॉर्ड है ऑनलाइन वीज़े का। और यहाँ लोगों, आप सहाफ़ियों ने देखा होगा, यहाँ सैकड़ों लोग खड़े रहते थे, कोई उनकी दुहाई नहीं होती थी। कतर 1 दिन के लिए गया हूँ, कुवैत भी जाऊँगा 1 दिन के लिए। 2011 से कुवैत के वीज़े बंद हैं, वो भी खुल जाएंगे इंशाअल्लाह।
और कतर से भी मज़दूरों की डिमांड इंशाल्लाह अनकरीब आ जाएगी। और कुवैत जो है नई गवर्नमेंट अभी बनी है, वरना मैं रोज़ों में कोशिश करूँगा कि रोज़ों में चला जाऊँ ताकि 2011 से जो वीज़े बंद हैं उनको खोल दिया जाए। और कोई ख़ास बात क्वेश्चन आपके बच्चों को तो कहा जा रहा है कि 26 तारीख को आ जाए कोरोना के अंदर, और अपने बहन भाई सारे बाहर हैं, क्या कहें? देखिए, मैं तो ज़्यादा कहूँगा तो फिर ज़्यादा ये सारा स्क्रीन कैप्चर करने की जिद्दोजहद है, और ये एक दिन तंग आ जाएंगे मीडिया के कैमरामैन भी और मीडिया भी कि यार कितना दिखाएं इनको। आप अंदाज़ा लगाएं कि अदालत से अपनी तो हफाजती जमानत करा ली, और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ किसी ने शरारत कर दी, अल्लाह ना करे, अगर किसी ने कोई शरारत नहीं की तो किसी के साथ कानूनी कार्रवाई या कानून हरकत में नहीं आएगा ता वक्त कोई कानून को हाथ में ना ले। ये पंजाब का मसला है, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक भाई ने सवाल किया, इसलिए मैं समझता हूँ ये भी एक्सपोज हो जाएंगे 26 तारीख को कि कितने लाख लोग इनके लिए निकलेंगे। ये 26 की शाम को मैं बात करूँ। पीडीएम तो टैंटा फिश हो चुकी है। आपने 10-11 पार्टियां बनाई हुई है। मैं 500 रुपए इनाम दूंगा अगर 11 पार्टियों का कोई नाम साफी बता दे। 500 रुपया शेख का 5000 के बराबर होता है, नकद देता हूं। कोई इन 11-10 पार्टियों का नाम बता दे। 2.5 पार्टियां हैं, आधी फजलुर रहमान की, एक नून की, एक पीपल्स पार्टी। छोटा सवाल करना, तुझे मैंने पहले बता दिया, तू लंबा सवाल करता। 3 मिनट है मेरे पास। मैं बाखबर वजीर हूं वजारत दाखिला का। मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ वक्त होंगे, अजाफे होंगे, रीशफलिंग में इतनी नहीं दे। कोर्ट्स का मैं नहीं डील करता, जहां आप बैठे हैं ये बंद होगा। इंटीरियर मिनिस्ट्री सेक्रेटेरिएट का फैसला कर सकती है। हॉलीडेज का डीसी इख्तियारात रखता है, इसलिए आपको जहमत दी कि सेक्रेटेरिएट में लोग बार बार कह रहे थे क्या फैसला हो। जी सर, स्विस अकाउंट आज नहीं खुलेंगे तो कल खुलेंगे जी। केसेस जो होते हैं, देखें ये जितने केसेस इस वक्त नैब में चल रहे हैं, या पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर बनाए या नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे बनाए। इमरान खान ने तो एक आधा तड़का ही लगाया, एक आधा नमूने के तौर पर केस बनाया, बाकी सब इन लोगों ने बनाए। जब तक आदमी मरता नहीं है केस खत्म नहीं होता। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, जब तक आदमी मरता नहीं है केस खत्म नहीं होता। कोई आदमी अगर ये समझ रहा है कि इन केसेस में सहूलत है या कम है या ज्यादा है, हर आदमी अपने वक्त पर अपने केस का फैसला सुनता है। इम्तियाज है इसको। मैं ब्रॉड, देखें मैं इंटीरियर को डील कर रहा हूं, ये स्पोक्स पर्सन ही बता सकते हैं ये उनके। जी, दो छोटी सी बातें। ऐसा लगता है कि जिस तरह हुकूमत को पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा प्यार हो गया, तो ये बताएं कि क्या कोई मुस्तकबिल में वर्किंग रिलेशनशिप भी बनेगी? और देखें आप जी, सियासी वर्कर हैं और पंजाब आपका हल्का है, आप जाती तौर पर समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब बड़े अच्छे मुंतज़म हैं और पंजाब हुकूमत बड़ी आइडियल चल रही है? पहला सवाल आपने क्या किया कि पीपल्स पार्टी से, मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीटीआई के बड़े जो सीनियर 10 लोग हैं उनकी एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई है, उनको ये बातचीत आगे चलानी चाहिए, तमाम पार्टियों से बात करनी चाहिए। बाज़ लोग मुझ पे खफा होते हैं और मेरे बहुत करीबी दोस्त मुझ पे खफा होते हैं। मैं यकीन रखता हूं कि नवाबजादा नसरुल्लाह ने एक नहीं कई दफ़ा मुझको कहा कि शेख रशीद बातचीत के दरवाजे नहीं बंद होने चाहिए। और ये जो लोग बातचीत के दरवाजे बंद करने जाते हैं, अपनी जमानतें करवाते हैं हिफाजती, लोगों को कहते हैं पहुंचो ये वहां अदालत के आ गई। इस तरह सियासत होती है। और दूसरी बात आपने कहा कि मामलात, और ये मैं आज पहली दफा जिंदगी में ये जुमला बोला है, अपने सियासी तजिए के निचोड़ में ये कहना चाहता हूं, मौजूदा अपोजिशन जो है वो हैवी वेट, सियासी हैवी वेट इमरान खान के लिए एक मोहलत और एक सहूलतकार जरूर है, उसके लिए चैलेंज नहीं है। इनमें इतनी सलाहियतें नहीं है। एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कह रहा हूं, वजीर दाखिला की हैसियत से नहीं कह रहा। फिर आपका आखिरी लूंगा ना, लंबा सवाल होता है आपका।
अच्छा छोटा करो। हुकूमत को पीडीएम से खतरा नहीं है, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से खतरा है। देखें, गुजारिश ये है कि इमरान खान ने कोर कमेटी में, इमरान खान ने कैबिनेट में, इमरान खान ने तर्जमानों की मीटिंग में, इमरान खान ने पॉलिटिकल कमेटी में सबको ये चैलेंज दिया है कि इस महंगाई को हमने खत्म करना है और इसी साल 1.5 साल में खत्म करना है। लास्ट 3 क्वेश्चन, इसके बाद बेटे आपकी तरफ आते। इनके पिड़ में बरकत नहीं है। 6 महीने इन्होंने जलसे किए, करोड़ों रुपया जाया किया। 6 महीने इन्होंने जलसे किए, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इन्होंने इलेक्शन लड़ा। 6 महीने इन्होंने जलसे किए, सेनेट में नहीं जाएंगे, सेनेट में गए। मैं भी, बल्कि मेरा तज्जिया भी गलत हुआ, मेरा ख्याल था लॉन्ग मार्च तो होगा। मैं तो आप सबको ये कहता था और कुछ हो ना हो। अब तो रोजे आ गए हैं, ईद आ गई है, फिर मुहर्रम आ जाएगा। 26 को ये अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए स्क्रीन कैप्चर करने जा रहे हैं। आप देख लें इनकी कितनी सियासी ताकत। सारे पाकिस्तान में गाड़ियां भेज रहे हैं, सारे पाकिस्तान से वैगनें बुला रहे हैं। सारी पार्टियां जितनी भी हैं वो, मैं तो उनको 2.5 पार्टियां ही समझता हूं। सो जितनी भी हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। रिजल्ट आपके सामने होगा। सेकंड लास्ट, फिर लास्ट। देखें, अदालतों के फैसले हैं, कौम तो यही तोके रखती है। इमरान खान क्यों डटा हुआ है? इमरान खान क्यों कह रहा है कि हर सूरत में इनसे पैसा निकालना है? क्योंकि ये कौम की ख्वाहिश है कि हमारा लूटा हुआ पैसा वापस आए। छोटे छोटे लोगों से वसूलियां हुई हैं, बड़े चोर जो है वो अभी ललकार रहे हैं और अभी मुचकार रहे हैं, और बड़े चोरों से मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ नहीं वसूली हुई। लास्ट क्वेश्चन। मैं सारी कौम से, मैं इस नौजवान से इत्तफाक करता हूँ कि हमें मास्क पहनने चाहिए। मैं कोरोना से खुद भी गुजरा हूँ। मैंने वैक्सीन इसलिए लगवाई है कि चाइना वैक्सीन के ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल साजिश हो रही थी। हालांकि मुझे 3 दिन पहले मैसेज आ गया था, और मैंने हॉस्पिटल में जाके इसलिए भी लगाई है कि लोग हॉस्पिटलों पे बातें कर रहे हैं। सो हमें एहतियात बरतनी है। 2 जगहों पे अल्लाह ने हमें वैक्सीन निकाला है, इंशाअल्लाह तीसरे मरहले से भी निकालेगा। और अल्लाह सुब्हान ताला इमरान खान और उनकी अहलिया को भी सेहत दे, और सारे बीमारों को नबी के सदक़े में सेहत दे, और इस मुल्क को तीसरे बहरान से निकाल। 10 मिनट पूरे हो गए, माफ़ी। थैंक यू वेरी मच। पूरा हो गया टाइम।